जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम स्टडी में। लो फिर आ गए हैं आज आपके लिए यूपी से लेके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं हम लोग यूपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार पेपरों में पूछे गए हैं और आने वाले पेपरों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी की प्रशासनिक संरचना क्या है, उस पर हम लोग एक निगाह डालते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूपी का विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है? तो यूपी का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। कैसा है भैया? द्विसदनात्मक। यूपी का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। ओके, तो ये है यूपी का विधानमंडल। रेड पेन ले लेते हैं जरा। विधान मंडल द्विसदनात्मक मतलब जिसमें दो सदन हो। तो दो सदन कौन कौन से? एक है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। ओके, क्योंकि विधानसभा तो हर राज्य में होती है, लेकिन विधान परिषद उस राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे रखे चाहे ना रखे। वर्तमान में पूरे देश में 6 विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी में विधान परिषद नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं यूपी का विधानमंडल कैसा है भैया। तो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में? यूपी में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 + 1। ओके, तो 403 तो निर्वाचित होके आते हैं और एक एंग्लो इंडियन जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। तो कुल कितने हुए? तो कुल हो गए आपके 404। ओके, 403 तो निर्वाचित होके आएंगे, चुन के आएंगे विधायक, और एक विधायक मनोनीत होगा। तो कुल सदस्य संख्या कितनी है? 404। उसमें 403 निर्वाचित होंगे और एक मनोनीत होगा। चलो आगे आ जाते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? बिल्कुल ये न्यू डाटा है, बिल्कुल नया डाटा, बिल्कुल। तो विधान परिषद में कितनी संख्या है भैया? 100। ठीक है, तो यूपी का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। पहला विधानसभा उसका एक पार्ट है, दूसरा विधान परिषद। तो विधानसभा में सदस्य संख्या है 404, उसमें 403 निर्वाचित होके आएंगे और एक 403 चुन के आएंगे और एक मनोनीत होके आएगा, जो कि राज्यपाल मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन को। ओके, विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? 100। चलो आगे बढ़ते हैं। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? सभी को पता होगा, जो लोग थोड़ा बहुत समाचार देखते हैं। तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। ओके, और 80 में से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। ओके, और एसटी के लिए कितनी रिजर्व हैं? तो एसटी के लिए 0 सीटें रिजर्व हैं, यानी एसटी के लिए एक भी सीट नहीं रिजर्व है लोकसभा में। यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, क्योंकि एसटी की इतनी जनसंख्या नहीं है कि लोकसभा की कोई उनको सीट दी जाए, आरक्षित करी जाए। ओके, तराई में ही लोग ज्यादातर रहते हैं एसटी वाले हम लोगों के। ठीक है, तो उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है यूपी की तरफ से? यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि यूपी से कितने लोग चुन के राज्यसभा जाते हैं? तो उनकी संख्या है 31। ओके, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। लोकसभा में सीटों की संख्या यूपी की तरफ से 80 और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 31। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? यूपी के अंदर सर्वाधिक विधायक किस जिले से चुने जाते हैं?
सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, तो वो आपका है कौन सा, जहां कुंभ का मेला लगता है भैया, प्रयागराज। प्रयागराज। कितनी सीटें हैं वहां पे विधानसभा की, 12 सीटें। ओके। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो उसमें 3 जिले आते हैं। नंबर 1 आपका श्रावस्ती, अगला है श्रावस्ती के बाद चित्रकूट, और अगला है महोबा। ओके। इनमें सब में क्या है, 2-2 सीटें हैं, यानी 2-2 विधायक यहां से चुने जाते हैं, 2-2 सीटें। ठीक है। सबसे ज्यादा विधायक कहां से चुन के आएंगे, प्रयागराज से, और सबसे कम विधायक कहां से चुन के आते हैं, तो 2-2 विधायक श्रावस्ती, चित्रकूट और महोबा से चुन के आते हैं। ओके। चलो अगला देखते हैं, यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है। तो अभी तो नया जनसंख्या का आंकड़ा नहीं जारी हुआ है, ठीक है, तो हमको 2011 वाली ही जनगणना याद रखनी है, क्योंकि वही बिल्कुल परफेक्ट है, वही बिल्कुल, वैसे बढ़ तो गई है मतलब भर की, लेकिन ऑथेंटिक वही है 2011 वाली ही। ठीक है, क्योंकि वो लिखा पढ़ी में है, बाकी अनुमानित तो लगभग 25 करोड़ के आसपास हो रही है धीरे धीरे, लेकिन हमको याद कितनी रखनी है, जितना आंकड़ा छप के आया है, ठीक है, जनगणना में, उतनी याद रखनी है अभी फिलहाल। तो यूपी की कुल जनगणना, यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है, तो यूपी की कुल जनसंख्या है 1998-12-341, यानी कि 19 करोड़ 2011 के अनुसार है, ये 2011 के अनुसार। जब नया आंकड़ा आएगा तो हम लोग नया पढ़ेंगे, ठीक है, अभी यही पढ़ना है। तो 19 करोड़ 98,12,341 इतनी है यूपी की कुल जनसंख्या, ठीक, 2011 जनसंख्या गणना के अनुसार। तो यूपी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यूपी में कुल मतदाता कितने हैं। तो यूपी में कुल मतदाता की संख्या है आपकी 15 करोड़ 2,84,005, ये इतने मतदाता हैं। ओके, ठीक। चलो, यानी 19 करोड़, लगभग 20 करोड़ के आसपास पहुंच रही थी तब, अब तो 25 के आसपास पहुंच रही होगी। ठीक, फिलहाल हमें ये आंकड़ा याद रखना है। कुल मतदाता कितने हैं, 15 करोड़ और 2,84,005। ठीक, आगे आते हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। मतदाताओं की दृष्टि से लोकसभा मतलब संसदीय क्षेत्र मतलब लोकसभा वाला, वही लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र यूपी का कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। ओके। अब पूरे देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। मतदाताओं की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, मतदाता की दृष्टि से जहां पे सबसे ज्यादा मतदाता हैं, ऐसा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है जहां पर पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, तो वो है साहिबाबाद। ये कहां पड़ता है, ये गाजियाबाद के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो साहिबाबाद गाजियाबाद के अंतर्गत आता है। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन सा है। ठीक है, यानी यूपी की विधानसभा में हमने बताया था ना, एक एंग्लो इंडियन चुना जाता है, ये एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो क्या एक एंग्लो इंडियन चुना जाएगा आपका, तो उस एंग्लो इंडियन का नाम बताना है। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन सा है, तो बताओ कौन सा भैया। तो चलो देखते हैं कौन सा है, तो है डेंजिल जे गोडिन। उनका नाम है डॉक्टर लगा लो आगे, डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन। ओके, तो डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन, ओके, ये इस समय
मनोनीत है राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन हमारे। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा ना आपको। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये और ज़्यादा फिट हो जाए थोड़ा सा। चलो देखते हैं। तो यूपी की विधान मंडल, यूपी का जो विधान मंडल है वो कैसा है? तो यूपी का विधान मंडल जो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारा एक सदन विधानसभा है और दूसरा सदन है विधान परिषद। ठीक है, तो विधान जैसे संसद होता है, संसद के 2 पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, वैसे ही विधान मंडल है यूपी का। तो यूपी का विधान मंडल, इसमें 2 सदन है, एक है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा हर राज्य में होती है, विधानसभा हर राज्य में होती है और विधान परिषद उस राज्य के ऊपर है, वो रखे या ना रखे। तो यूपी के पास है, बिहार के पास भी है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में सीटों की संख्या है 404। उसमें 403 जो है वो निर्वाचित होके आते हैं और एक मनोनीत होता है एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा। ओके, ठीक। अगला देखते हैं, विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? तो 100। विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? यूपी की विधान परिषद में सदस्य संख्या 100 है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूपी से लोकसभा में कितने लोग चुन के जाते हैं? तो वो 80 लोग चुन के जाते हैं। उसमें से 17 SC आरक्षित सीटें हैं और 0 ST यानी अनुसूचित जनजाति एक भी नहीं आरक्षित सीट है। ठीक, 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। चलो ठीक है। और राज्यसभा में कितने चुन के जाते हैं? तो 31। तो लोकसभा में 80 चुन के जाते हैं यूपी से और राज्यसभा में कितने चुन के जाते हैं? 31 लोग चुन के जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है, 12 सीटें वहां पे हैं। अगला देखते हैं। सबसे कम श्रावस्ती, चित्रकूट और महोबा में 2-2 सीटें हैं, यानी यहां से 2-2 विधायक चुने जाएंगे। अगला, यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है? 19, यानी कि 19,98,12,341 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखते हैं। कुल मतदाता कितने हैं? 15,02,84,005 मतदाता हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। और देश का सबसे बड़ा मतदाताओं की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो साहिबाबाद है, जो कि गाजियाबाद के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन कौन सा है? वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन सा है? तो डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन, ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए गए हैं यूपी की विधानसभा में। ठीक है, तो यही मनोनीत है हमारे एंग्लो इंडियन। ठीक, डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ गए होंगे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको 2-4 बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और विशेष करके यूपी के जो एग्जाम आने वाले हैं, वीडियो का है और आगे आने वाले हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।